अपराध अगाध भये जनते अपने उर आनत नाहिन जू। गनिका गज गिध अजामिल के गनिपातक पुंज सिराहन जू। अक्सर साधक कहते हैं, जब राम नाम जपने को कहा जाता है तो व्यक्ति कहते हैं हमने तो अनेक पाप किए हैं, राम राम करने से क्या होगा, कैसे प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं, कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, हम तो पातकी जीव हैं, हम तो पापी हैं। उन सबको विश्वास दिलाने के लिए, उनके हृदय में भगवान की कृपालुता को प्रतिष्ठित करने के लिए, भगवान कितने दीन बंधु हैं इस बात को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने कवितावली में राम जी की कृपालुता का जो अद्भुत वर्णन किया, जो नाम की प्रतिष्ठा आपके हृदय में कर, ऐसी नाम की महिमा, ऐसा अद्भुत भगवान के स्वरूप का ध्यान कि निश्चय जानो आप और मैं इस जिह्वा से, रोम रोम से सतत निरंतर केवल और केवल हरि नाम के आश्रय को उत्साहित हो जाएंगे। हमारे हृदय में ललक लग जाएगी, हम आपको विश्वास हो जाएगा, हमारे सोए भाग जाग जाएंगे, पापी से पापी का भी उद्धार हो जाएगा, सबको अभय प्राप्त हो जाएगा। आइए ऐसी अद्भुत कृपालु श्री राम जी की महिमा को श्रवण करते हैं। कवितावली में गोस्वामी जी ने जो भगवान की कृपा दृष्टि की बात कही, उसे सुनकर विश्वास कर नाम की रटना लगा, अपने जीवन में भी चमत्कार को अनुभूत करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कवितावली में लिखते हैं, अपराध अगाध भये जनते अपने उर आनन ना हुंजू। अरे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। सेवकों के भारी भारी अपराध तो पल भर में राम जी माफ कर देते हैं, दूर कर देते हैं, अपने मन में आने तक नहीं देते, उन पर ध्यान तक नहीं देते। वे तो केवल अपने वचन को, अपने व्रत को पालन करने के लिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और उन्हीं राम जी का व्रत है, वचन है, जो कोई एक बार मेरी शरण में आ जाए, चाहे जैसा हो, मैं उसके उद्धार की गारंटी देता हूँ। बाबा कहते हैं, गनिका गज गीद गज अजामिल के गनिपातक पुंज सिराहने न हो। आप और मैंने तो करा ही क्या। बाबा कहते हैं, गणिका गज गीद और अजामिल जैसे पातक पुंज को भी जिन्होंने समाप्त नहीं होने दिया, लिए बारक नाम सुदाम दियो जहि धाम महामुनि जाहिनो। अरे इन जैसे पापियों को भी एक बार किसी भी भाव से, पुत्र के भाव से अजामिल ने जपा। शुक को पढ़ाते हुए, तोते को जपाते हुए, रटाते हुए, पढ़ाते हुए गणिका ने रटा। गज ने अपनी रक्षा के लिए, भगवान कह रहे चाहे जैसे रटा हो, चाहे जैसे बोला हो, जिह्वा से एक बार नाम लेने की महिमा ऐसी है। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा आपको और मुझे उत्साह प्रदान करते हुए हमारे हृदय में नाम की लालसा को जागृत करने के लिए कहते हैं कि देखो, एक बार केवल हृदय में किसी भाव को ना आने पर भी केवल नाम पुकारने मात्र से जो गति महामुनियों को दुर्लभ है, भगवान ने वो गीद और गज अजामिल को दे दी। तो हम आप भी रटें तो क्या नहीं हो सकता। तुलसी भजु दीन दयाल ही रघुनाथ ही अनाथ ही दाहिन जू। बाबा कहते हैं, अरे वे दीन दयालु राम जी का भजन तुम क्यों नहीं करते। वे अनाथों के तो अनुकूल हो जाते हैं, सदा सहाय हो जाते हैं। आज कलिकाल में समय ऐसा आ रहा है कि हम आप ये जानते हैं, मन में बार बार हमारे हृदय में ये भाव आता है, कोई अपना नहीं। जिसकी ओर सहायता की दृष्टि लगाते हैं वही धोखा दे जाता है। कली का प्रभाव ऐसा है, जिसे अपना मानो वो पीठ में छुरा भोंक देता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे में भी राम जी सबके अनुकूल हो जाते हैं। वे तो केवल एक बार नाम पुकारने मात्र से जो चाहे सो प्रदान करने में समर्थ है। आवश्यकता केवल जिह्वा से नाम पुकारने की है। एक बार वचन से सही, मन ना लगने पर भी केवल जिह्वा का उपयोग कर इस मांस के टुकड़े से यदि आपने और मैंने राम जी के नाम का आश्रय ले लिया, तो बाबा कहते हैं गारंटी है, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरि खम्भ महा। अब आप कहेंगे कैसे मान ले,
किसी भी भाव से नाम जपा जाए और भगवान रक्षा करते हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है, कैसे माने? तो बाबा अगले ही पद में हम आपको ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानने पर आप विवश हो जाएंगे। मानेंगे तो जपेंगे, जपेंगे तो देखेंगे कि हमारा और आपका कल्याण कैसा होता है। बाबा कहते हैं कि भगवान ने प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रगटे नर कहरी खम्भ महा, भगवान महान खम्भ के बीच से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। ऐसे वे दीन दयालु हैं। जस राज गसो गजराज हूँ, कृपा तत्काल विलंब कियो न। अरे ग्रज ने जब पुकार लगाई, ग्राह ने गसा पकड़ा, तो तत्काल प्रभु एक पल को भी विलंब नहीं करते, गरुड़ का भी प्रतीक्षा नहीं करते, तत्काल पधार जाते हैं, ग्राह से गज को छुड़ा लेते हैं। जो जैसे जिस भाव की पूर्ति से, कई बार साधक कहते हैं क्या सकाम नाम जपना चाहिए? क्या केवल निष्काम नाम की पूर्ति होती है? क्या प्रभाव निष्काम जपने से ही होता है? तो बाबा बार बार उदाहरण दे रहे हैं। वो गज की क्या कामना नहीं थी कि कष्ट से छूट जाए, लेकिन राम जी ने उसकी कामना को पूर्ण किया। बाबा यहाँ मानो संकेत कर रहे हैं हम आपको कि चाहे जो कामना हो इस कलिकाल में, राम नाम रूपी कल्प वृक्ष वह तत्काल पूर्ति हो सकती है। अरे कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सही गोस्वामी जी कहते हैं स राम नाम का अवलंबन तो स्वीकार करो, मन लगे ना लगे नाम जपना तो प्रारंभ करो। नाम के प्रताप से मन स्वतः लगेगा। कामना के वशीभूत भी यदि राम 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 आपने और मैंने जपा तो हृदय पवित्र होगा, निर्मल होगा, मति आपकी और मेरी सुमति हो जाएगी। और ऐसा मन ही राम जी को भाता है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए जपना आरंभ कीजिए, शंकाओं का त्याग कीजिए, संशयों को छोड़िए, केवल हृदय में राम जी का आश्रय लेकर नाम जपना आरंभ कीजिए। बाबा कहते हैं सुर साखी दे राखी पांडु बधु पटलू तटन कोटिन भूप जहाँ। अरे करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था, उस द्रौपदी ने जब द्वारिकाधीश को पुकारा तो वस्त्र रूप धरिषा, भगवान वस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। जो जैसी कामना से, बार बार इस बात पर मैं जोर देकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि चाहे जैसी कामना हो, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। इस राम नाम का अवलंबन लीजिए, आश्रय लीजिए, नाम जपिए, नाम लेखन कीजिए। कामना की पूर्ति के लिए ही सही इस नाम का प्रयोग करना यदि आपने सीख लिया तो निश्चय समस्त कामनाओं की पूर्ति हो, परम लक्ष्य मोक्ष तक की प्राप्ति आप और मैं इस राम नाम के प्रताप से कर पाएंगे। बाबा कहते हैं तुलसी भजु सोच विमोचन को, जन को पनु राम न राख्यो कहाँ। अरे विचारो, कौन सा ऐसा शोक है, कौन सा ऐसा विघ्न है, कौन सा ऐसा कष्ट है, कौन सी ऐसी पीड़ा है, बाबा कहते हैं जो राम जी के भजन से दूर ना हो सकती हो। उन्होंने सेवक के प्रण को कहाँ तक निभाया नहीं, जिसने जैसा बोला वैसा सत्य कर दिया, जिसकी वाणी से जैसे प्रभु के लिए कामना प्रकट हुई, प्रभु ने वही कामना दूर कर दी। बाबा लिखते हैं नर नारी उघारी सभा महू, होत दियो पटु सोच हरियो मन को। अर्जुन की स्त्री अर्थात द्रौपदी की सभा में जब लाज जा रही थी, उस समय भगवान ने मन में सोचने मात्र से, द्रौपदी का क्या विचार था कि नाथ वस्त्र रूप धारण कर मेरी लज्जा आज बचा ले, तो तत्काल प्रभु वस्त्र रूप को धारण कर लेते हैं, द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, उसकी लज्जा की रक्षा करते हैं। प्रहलाद विषाद निवारण बारन तारन मित अकारण को। प्रहलाद जी के दुख को दूर करने के लिए प्रभु खम्भ फाड़ प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह रूप में आकर उस बालक प्रहलाद की भक्त की रक्षा करते हैं। जो कहावत दीन दयाल सही जही भाव सदा अपने पन को। वे प्रभु ऐसे हैं जो बिना कारण, बिना मित्रता, बिना किसी बात के गज को बचा लेते हैं। पुकारा, जिसने पुकारा उसने प्रभु की सहायता को प्राप्त किया। यदि हम आप पुकारेंगे तो बाबा कहते हैं निश्चय लाभ होगा। जो जैसा प्रण कर लेता है, जिस रूप में प्रभु को ध्या लेता है, जैसी कामना कर लेता है, जैसे स्वरूप में उनको देख लेता है हृदय में, भगवान उसी को सत्य करने के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं तुलसी तज आन भरोस भजे, भगवान भले करहि जन को। हे तुलसी, औरों का तो भरोसा नहीं है, लेकिन राम जी ऐसे हैं
जो अपने भक्त के भरोसे की सदैव लाज रखते हैं। जो जैसा भजन करता है वह उस दास का वैसा ही भला कर देते हैं, जैसी जिसकी कामना प्रभु वैसा पूर्ण कर देते हैं। अब बाबा संकेत में मानो कह रहे हैं, जब कामना ही करनी है तो उच्च कीजिए, यदि मांगना ही है तो कुछ अद्भुत मांगिए। तो बार बार गोस्वामी जी संकेत करते हैं अपनी चौपाइयों में, मानस में, कि मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हे नाथ, आपकी कृपा दृष्टि ऐसी है, आप सबका सब समय भला करने वाले हैं, तो जैसा जिसमें मेरा हित हो वैसा कीजिए, ये बात निवेदन करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि जिस रूप में आप जैसी कामना करते हैं प्रभु उसी को पूरित कर देते हैं, इसलिए कामना सकारात्मक करनी चाहिए, कामना अच्छी होनी चाहिए, मांग बढ़िया होनी चाहिए, तो पूर्ति में विलंब नहीं रहता है। अन्यथा भगवान तो जो जैसा मांगता है उसी की उसी मांग को पूर्ण कर देते हैं। वे तो दयालु है, विचार नहीं करते किसने क्या मांगा, वे तो देने वाले हैं, देनहार के यहाँ देर नहीं है। जो कोई जैसी कामना करते हैं बाबा कहते हैं वे उसी को पूर्ण कर देते हैं। कैसे? ऋषि नारी उधारी कियो सट, केवटुमित पुनीत सुकृति लही, निज लोक दियो शबरी खग को, कपि थाप्यो मालूम है सबही, दश शीश विरोध सबीत विभीषण, भूप कियो जगली करही, करुणानिधि को भजुरे तुलसी, रघुनाथ अनाथ नाथ सही। भगवान ने गौतम की पत्नी ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। मन में एक भाव था, प्रभु के दर्शन हो जाए, पत्थर के स्वरूप में ही सही, भगवान के छूते ही वह पुनः नारी बन गई, उसका दोष श्राप वह मुक्त हो जाती है। भगवान शबरी और गीध को अपना लोक प्रदान करते हैं, सुग्रीव को मित्रमान राज्य प्रदान कर देते हैं। ये सब जानते हैं कि रावण ने विरोध से रटा, विभीषण को राज्य देकर रावण को भी अपने लोक की प्राप्ति करवाते हैं। उनकी कीर्ति संसार भर में छाई हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोसाई जी बार बार पुकार रहे हैं कि आप उनमें ऐसे करुणा निधान, कृपा निधान, दीन दयाल, दीन बंधु को पुकारें, तो वे अनाथों के नाथ, वे सच्चे स्वामी हम आपके कष्ट को दूर कर चाहे जैसी सुख सुविधा और संपन्नता को प्रदान करने वाले हैं, मुंह मांगी मुराद पूरी करने वाली हैं। इसलिए उनके नाम का आश्रय लेना ही शुभता को प्रदान करता है। अतः गोस्वामी जी के कहे अनुसार हम आप बार बार श्री राम 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 इस प्रकार पुकारें, जो भी कामना हो उसकी पूर्ति करें और परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राम नाम का अवलंबन स्वीकार कर अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित करें। निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।